अस्सलाम वालेकुम। नोमी चौधरी व्लॉग में खुश आमदीद। आज मैं आपसे कनाडा से हट के बात करूंगा, क्योंकि कनाडा पर बात करने के लिए तो बहुत टाइम है हमारे पास। हमने कहीं जाना तो नहीं है, कनाडा में रहना है, जहाँ की मैं व्लॉग भेजता रहूँगा। लेकिन जो आज का वाक़या जो बताने लगा हूँ आपको, ये मेरे एक अजीज़ हैं अब्दुल गनी साहब लाहौर से। उन्होंने मुझे बहुत देर पहले भेजा था, वो मेरे जहन में है। मैंने 2-3 दफ़ा किसी जगह पे जिक्र भी किया, लेकिन मैं आज आप कोशिश की कि मैं आज वो जो वाक़या है वो आपसे भी शेयर करूँ। उसमें इस वाक़े में ये है कि जो अल्लाह ताला, अगर आप अल्लाह ताला पे अपने रब पे तवक्कल करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपका साथ नहीं छोड़ता। जब आप नीचे गिर जाते हैं ना, आपके माशी हालात ख़राब हो जाते हैं, आपके पास पैसे नहीं होते, जो बड़े बड़े हैं, जो बड़े बड़े आपके घर वाले, आपके जो खून के रिश्ते हैं, वो भी आपको छोड़ जाते हैं। लेकिन जो रब है, अल्लाह ताला है, वो आपको नहीं छोड़ता। लेकिन उसके लिए आप अल्लाह पे तवक्कल करें, अल्लाह पे यकीन करें कि मेरा रब मेरे साथ है, अल्लाह नहीं छोड़ता। इस सारे जो मैं थोड़ा वाक़या सुनाने लगा हूँ आपको, इस वाक़े में आपको यही समझ आएगी। एक हकीम साहब का ये वाक़या। हकीम साहब जो थे, उनकी एक बेटी थी। उन्होंने अपने घर में अपनी वाइफ को कह रखा था कि आपने मुझे, जब मैं सुबह जाऊंगा अपनी शॉप पे, आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ उस दिन का बताना है कि आज का खर्चा कितना है, यानी कि आज आपको कितना आटा चाहिए, कितनी चीनी चाहिए, मतलब जो राशन घर का है वो सिर्फ एक दिन का आपने बताना है। अगले दिन का नहीं बताना, अगले दिन बताना, क्योंकि डेली का आपने मुझे बताया करना। एक चिट बना देनी है मुझे, मैं अपने पास, वो मुझे आपने दे देनी चुपके से, बस। वो हकीम साहब क्या करते थे, वो जब आते थे शॉप पे, शॉप खोलते थे, खोलने के बाद उन्होंने ये करना कि वो जो चिट थी वो देखते थे उसमें क्या लिखा हुआ है, आटा कितना लिखा हुआ है, और साथ अल्लाह के लिए दुआ करते थे, भाई या अल्लाह, मैं नहीं आना चाह रहा था, लेकिन ये जो घर का ये खर्चा समझ लें, इसलिए आप मुझे, अल्लाह में तो वो बात करता था अल्लाह अपने रब से कि मैं, आप मुझे अभी दे दें, आधे घंटे में दे दें, घंटे में दे दें, मैं चला जाऊंगा। मुझे आज के ही सामान चाहिए, कल का नहीं चाहिए। वो जो हकीम साहब थे, उसमें ये होता था कि वो तकरीबन, अगर वो 7 बजे आकर उन्होंने शॉप खोली है, तो 8 बजे 9 बजे वो चले जाते थे। 9 बजे तक, 1.5 घंटे में उनके पैसे पूरे हो जाते थे। वो घर, ये रूटीन बनी हुई थी उनकी पूरी जिंदगी की। एक दिन ये हुआ कि एक दिन जब आकर उन्होंने, जो उनकी वाइफ ने चिट दी थी, जब आकर उन्होंने अपनी चिट खोली, तो हकीम साहब को ना दिन के तारे नजर आने शुरू हो गए, कि उसके ऊपर सामान लिखा था, नीचे ये लिखा था कि बेटी का जहेज भी चाहिए। अब वो हकीम साहब परेशान हो जाता बंदा भी, चलो सामान की तो समझ आती है, मैं आज के दिन में इतना जहेज कहां से लेके आऊंगा। उसने ये सोचा भी, अच्छा आज तक मेरे रब ने ना मुझे खाली नहीं मोड़ा, कभी आज तक कभी खाली नहीं मोड़ा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे रब ने मुझे खाली मोड़ा हो। और मुझे अपने रब पे, अपने अल्लाह पे, अपने रब पे यकीन है कि मुझे आज भी वो खाली नहीं मोड़ेगा। उसने वो चिट नीचे रखी और अपना काम शुरू कर दिया। मरीज आते गए, एक बंदा आया, वो आके बैठ गया। उसने उसको कहा, जब उसकी बारी है, उसने, सर आ जाएं, आपने इनके दवाई लेनी है। उसने कहा नहीं, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है। अब वो बंदा खुद ही अपनी जो कहानी बता रहा है ना, वो कहता है जी आप पहचाने इसलिए नहीं पहचान सकते कि टाइम, बहुत पुरानी बात है ये। अब उस बंदे ने ये बात शुरू की जो हकीम साहब के पास आया। उसने कहा जी मैं कल भी आया था, आप जल्दी चले गए थे, मुझे 3 दिन हो गए रोजाना आता हूँ, आप जल्दी चले जाते हैं। लेकिन आज मुझे किसी ने बताया है कि अगर हकीम साहब को मिलना है तो आपको सुबह 7 बजे आना पड़ेगा। आज मैं जल्दी आ गया हूँ सुबह उठ के। अल्लाह रब ने सेटिंग की हुई थी ना सारी। उसने कहा मैं जल्दी आ गया हूँ,
हुआ ये था कि ये 16-17 साल पहले की बात है। आपकी शॉप के बाहर मेरी ना गाड़ी का टायर पंचर, असल मैं यूके से आया हूँ, मैं यूके में होता हूँ, मैं पूरी जिंदगी मेरी यूके में रहा हूँ, मैं यूके से आया हूँ। असल में हुआ ये था कि मेरी आप बहुत 16 साल पहले की बात है कि आपके ये जो शॉप के बाहर मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, और जो मेरा ड्राइवर था जो गाड़ी चला रहा था, उसने जब उसकी स्टपनी चेक की, उसका जो एक्स्ट्रा टायर होता है वो भी पंचर था। तो वो जब उसको ये हुआ कि वो अब लेके उसको टायर को पंचर लगवाने चला गया, तो आपने ये किया कि आपने मुझे, बाहर खड़ा था धूप में, आपने मुझे कुर्सी दी, मैं आपके पास बैठ गया, और उसमें ये हुआ कि आपके पास छोटी सी एक बच्ची थी, वो बार बार कह रही थी कि पापा जी चलें। ये मुझे समझ ये आई कि आप मेरी वजह से यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपने बेसिकली शॉप बंद कर दी है और आप मेरी वजह से यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा, आप उसको ये कह रहे, बच्चे कह रहे थे अच्छा बेटा चलते हैं ऐसा। इसमें ये हुआ कि मैंने सोचा कि यह गरीब आदमी है, इसकी हेल्प की जाए। मैंने कहा अच्छा जी कि साहब मुझे भी दवाई दे दें। कहते आप, मैं आपको अंदर ले गया। अंदर ले जाने के बाद मैंने ये किया कि मैंने कहा कि देखें जी कि साहब, रब ने मेरे पास बहुत पैसा है, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन मेरे पास औलाद नहीं है। तो पता नहीं अल्लाह ताला कौन से, अल्लाह ताला मतलब किस काम में राजी है। लिहाजा आपने ये किया कि आपने साथ साथ बातें करते रहे मुझसे, भी मजबूर से नहीं होते, अल्लाह ताला की जो रहमत से मजबूर नहीं होते। लिहाजा आपने मुझे दवाई बना के दी। आपने अलग-अलग दो जो थे, इनके दो शॉपर बना के दिए, और आपने कहा ये एक जो शॉपर है ये आपकी वाइफ के लिए और एक आपने खाना है, ठीक है, अल्लाह ताला कर्म करेगा, ये बात खत्म होगी। असल में कहता मैंने दवाई ली थी आप हकीम साहब को पैसे देने के लिए। जब मैंने उनसे ये पूछा कि हकीम साहब कितने पैसे, तो वो कहने लगे जी आज का कोटा पूरा है, आज मैं पैसे नहीं लूंगा। मैंने कहा ये क्या बात हुई। वो बंदा कहता है मैंने दवाई ली थी पैसे आपकी हेल्प करने के लिए, मैंने दवाई खाने के लिए नहीं ली थी। आपकी मेरी बहस शुरू होगी, इतने में एक और बंदा आया, उसने कहा सर ये हकीम साहब का आज का जो कोटा वो पूरा हो गया, ये आपसे पैसे नहीं लेंगे, ये कल को पैसे लेंगे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, ये क्या तरीका भाई। लिहाजा मैं उतनी देर में मेरा ड्राइवर आ गया, मैं गाड़ी लेके घर चला गया, हम गाड़ी पे चले गए। मैंने घर जाके अपनी वाइफ को ये सारा वाकया बताया, फिर ऐसे ऐसे मैं गया था, ऐसे ऐसी बात हुई थी। मेरी जो वाइफ है वो मुझे कहती है कि जिससे आप दवाई लेके आए हैं ना, वो अल्लाह का बंदा है, वो कोई फिश्ता टाइप आदमी है, हमें दवाई खानी चाहिए। हालांकि मैं दवाई खाने के लिए नहीं लेके गया था, मैं तो आपकी हेल्प के लिए, वैसे ही नहीं कि मैंने हेल्प के लिए दवाई ली थी कि जाकर फेंक दूंगा, आपको पैसे दे दूंगा, दवाई जाकर फेंक दूंगा। कहना हमने दवाई की, अल्लाह ताला ने हमें 2 बेटे अदा किए जो अभी बड़े हैं, मतलब कि वो 16 साल पहले की ज़ाहिर है, वो कहता है ये 14 साल के हैं, एक ऐसे 12 साल के, ऐसे उसने बताया। अच्छा, अगर आज ये असल हुआ ये है, अल्लाह ने हमें बेटे दिए। अच्छा, असल मेरे कहना मेरी भतीजी आई हुई थी वहां से, यूके से, यहाँ से उसकी शादी थी। पिछले दिनों उसको ब्रेन हैमरेज हुआ और उसकी डेथ हो गई। हमने उसकी शादी रखी थी। अब ये है कि उसका आगे से वो कह रहा है, बंदा कह रहा है हकीम साहब प्लीज इनकार ना कीजिएगा, आपकी मेहरबानी है, मैं बड़ी आस लेके आपके पास आया हूं। हमने ये घर में फैसला किया है, मेरी वाइफ ने, हम सब ने, जो मैं उस वक्त आया था आज 16 साल पहले, जो वो बच्ची थी छोटी सी थी, ज़ाहिर है वो जवान होगी, उसकी आपने शादी करनी है। हम ये चाह रहे हैं जितना जहेज बना है वो सारा जो है वो हम आपकी वो बेटी को देंगे। साथ ही वो मिन्नत शुरू कर दी उसने, इनकार ना कीजिएगा प्लीज, आपकी मेहरबानी है, आपने ये इनकार कबूल, आप मुझे इनकार ही ना कीजिएगा। मुझे आपको पता कि आपने उस वक्त मुझसे पैसे नहीं लिए थे, तो ये ना हो कि मैं बड़ी आस लेके आया हूँ, मुझे 3 दिन हो गए आते हुए, लेकिन आज मुझे किसी ने ये बताया कि आप जल्दी आओगे तो आप हकीम साहब से मिल सकोगे। हकीम साहब की आंखों में आंसू आ गए। हकीम साहब ने कहा कि आज जब मैं सुबह आया था एक दफा मैं परेशान हुआ, फिर मैंने सोचा
आज तक मेरे रब ने मुझे कभी खाली नहीं मोड़ा। कभी ऐसा हुआ नहीं है कि जो रब से मैंने मांगा हो और अल्लाह ने ना दिया हो, और मेरे रब ने मुझे ना दिया हो। और ये हो नहीं सकता कि ऐसा काम हो कोई। लिहाजा इस सारे वाक्य का मतलब ये है कि अगर आप अपने रब पे तवक्कल करेंगे, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में आप, अल्लाह ताला फरमाता है ना, जब बंदा मेरा हो जाता है मैं उसके हाथ बन जाता हूं, उसकी जुबान बन जाता हूं। ये अल्लाह ताला। जरूरी नहीं है कि जो पीरों का बच्चा है वो भी पीर होगा। जरूरी नहीं है कि जो एक बहुत बड़ा आलम है उसका बच्चा भी आलम हो सकता है। एक जो बिल्कुल आम बंदा है वो भी उसके पास भी इल्म आ सकते हैं। वो भी अल्लाह का बंदा। ये कोई लिखा नहीं हुआ कहीं पे कि बस जी वो जो दीन है और जो अल्लाह के बंदे हैं वो ही आप अल्लाह उनको ही इनके पसंद करता है। अल्लाह हर उस बंदे को पसंद करते हैं जो अल्लाह पे तवक्कल करते हैं। देखे ना, आपने रब पे छोड़ दी, आपने रब पे छोड़ दिया, अल्लाह ताला पे छोड़ दिया। मेरा रब है, वो जहां मुझे मर्जी रखे, ठीक है ना। अल्लाह ताला कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला आपको खाली मोड़ेगा? कहीं पे नहीं मोड़ेगा। लो जी, आज के व्लॉग में इतना ही। ये वाकया सुनाने का मकसद ये था कि अपने रब पे यकीन करें। मैं कोई आलम नहीं हूं, ना ही कोई मेरा, लेकिन बात है अल्लाह पे यकीन करने की। मैंने बताया आपको पहले, जब आपके पास कुछ नहीं होता, जो आपके जो सके होते हैं, खून के रिश्ते होते हैं, वो भी छोड़ देते हैं, आपको छोड़ देते हैं। वो पहचानते नहीं है। वो कहते हैं हम इसको जानते नहीं है, हमें नहीं पता ये कौन है। और जो अल्लाह ताला है वो नहीं छोड़ता, वो कभी भी नहीं छोड़ता। आप चाहे जो दिल, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन आप अपने रब पे यकीन करें। आज के व्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक इजाजत दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।